जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन आप जानते ही हैं, सुनते ही हैं, देखते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। गीता में हर परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए हमें अपनी स्वाभाविक जिंदगी में, और इन बातों को ध्यान में रखने से जीवन का अनुसरण करना चाहिए और हर काम में हमें विजय मिलेगी और हम सदैव सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन, खुद का आकलन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुद का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारा मन और हमारा मस्तिष्क जो है आगे बढ़ाता है। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में विजय और सफलता पा लेता है। मन पर नियंत्रण। मन वह है जो हमें हर दिशा की ओर लेके जाता है और हर तरफ लेके जाता है, अच्छे कार्यों के लिए भी, बुरे कार्यों के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने, भगवान जी ने गीता में कहा है, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं को, इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है और सदैव जीवन में सफल होता है। भगवान कहते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध इस संसार का सबसे बड़ा जो है क्रोध आदमी को जब आता है तो वह बहुत सारी ऐसी बातें कर बैठता है जो जीवन के लिए बहुत दुखदाई होती हैं। क्रोध में व्यक्ति को नियंत्रण खो बैठता है, अपना आपा खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। गुस्से में आकर हम ऐसा कार्य कर जाते हैं जिससे यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को अहित कर बैठता है, खुद का ही नुकसान कर बैठता है, जिसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्रोध पर हमें काबू पाना चाहिए, क्रोध को हमें त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए कभी भी। इससे आपका विनाश निश्चित है और आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को बिल्कुल शांत चित्त, शांत मन से साथ बिल्कुल अनुसरण करना चाहिए। गुस्से को आप बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और भगवान यह भी कहते हैं, आपने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया, क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, आपने जीवन की पहली पायदान, अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली। गुस्सा ही आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ वह पहलू है जो आपको जीवन को नष्ट करता है और आपको सदैव गलत कार्यों की ओर अग्रसर करता है और इससे आपका जीवन व्यर्थ होने की ओर जाता है और आपके परिवार में सदैव अशांति और सुख बना रहता है और समाज में आपकी जो है नजरिया बिल्कुल ही दूसरा हो जाता है। गीता में भगवान ने यह कहा है कि संशय स्थिति नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं
उनका कभी भी भला नहीं होता। हमें किसी के ऊपर इस तरह का वहम नहीं करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर इस तरह का लांछन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारा जीवन का नज़रिया एक होना चाहिए और वह स्पष्ट होना चाहिए और हमें नज़रिए के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। हमकी, सबकी और सभी लोगों की यही राय होती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान के शरण में जाकर इन भगवान के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन जी को यही समझाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह 3 उपाय मैंने आपको बताए, कैसे लगे कमेंट माध्यम से आप ज़रूर बताएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए रास्ते हमें सदैव अपनाने चाहिए और उनका अनुसरण करके अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और बाकी फल की चिंता उन्हीं के ऊपर छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें अच्छी की ज़िंदगी की ओर ले जाते हैं और हम भी उनके जीवन के बताए गए बातों का अनुसरण कर अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को उनके आगे नतमस्तक कर दें। यही सबसे बड़ा हमारा धैर्य भी है, यही सबसे बड़ा हमारा कर्म भी है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म भी है। श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन उपदेशों को आप जीवन में उतारें और आपका कल्याण निश्चित है। आप भी भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्गों पर चलें और श्री कृष्ण के बताए गए उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। नमस्कार। लॉर्ड भक्त चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।